नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। मिलकर सारे बोलो, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है सुबह के इस रोज के कार्यक्रम में जो मंगला के बाद होता है। प्रभुपाद कृपा से जो भी हम कहने जा रहे हैं कृपया ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए और जीवन में धारण कीजिए। इस संसार में आकर हमारा एक ही काम है बस। वो क्या काम है? श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, बस। और कोई काम नहीं, इसको याद रखो। मेरा एक ही काम है, मैं चाहे स्त्री हूं चाहे पुरुष हूं, मेरा काम कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्ण को क्यों प्रसन्न करना? जैसे उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, एक आदमी मालिक है बहुत बड़ा, कई फैक्ट्रियां उसकी हैं। उसकी फैक्ट्रियों का या उसकी एक फैक्ट्री का जो मैनेजर है, उसका काम क्या है कि मालिक के अनुसार चलना और मालिक को खुश रखना, मालिक की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ठीक है? इसी प्रकार भगवान हर वस्तु के मालिक हैं। ये तो एक छोटा सा लोक है जिसमें हम रह रहे हैं। ये एक लोक है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर अनेकों लोक हैं। भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा है। थोड़ा से कृष्ण बुक में एक वर्णन आता है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को मिलने आए तो द्वारपाल ने जाके कहा कि ब्रह्मा जी आए आपको मिलने के लिए। ब्रह्मा जी भगवान को मिलने आए, थोड़ा सा अहंकार लेके आए, मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि का रचयिता, इस लोक के मालिक, इस लोक के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान तो सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा ही नहीं है। भगवान द्वारपाल को कहते हैं, उनको पूछो कि आप कौन से ब्रह्मा हो। द्वारपाल आके कहते हैं आप कौन से ब्रह्मा? कहता मैं ही तो एक ब्रह्मा हूं, चार मुखों वाला, और कौन सा ब्रह्मा? इस लोक की बात हो रही है। वो कहते हैं मैं ही तो एक ब्रह्मा हूं, चार मुखों वाला, इस लोक वाला, इस लोक का। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने जो बाकी लोगों के ब्रह्मा हैं उनका आह्वान किया। आह्वान करने के लिए सब प्रकट हो गए वहां पर। उन ब्रह्मा में कोई 8 मुख वाला, कोई 16 मुख वाला, कोई 32 मुख वाला, कोई 1000 मुख वाला, हजारों मुखों वाले ब्रह्मा भी वहां पर। मतलब लोक के अनुसार ब्रह्मा के मुखार बिंद होते हैं। एक सबसे छोटा लोक है जिसमें हम रह रहे हैं, पर भगवान ने इसको भी नेग्लेक्ट नहीं किया। जब ब्रह्मा जी आए वहाँ पर, आए तो देखा भगवान खड़े हैं, ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा, वो इतने छोटे थे। अपने उनको पता लगा भाई, मैं सोचा मैं एक ब्रह्मा हूँ, मैं नहीं हुई तो कितने लोगों के ब्रह्मा। तो भगवान की जो शक्तियाँ हैं, भगवान की जो महानता है, वो असीम है। असीम कृष्ण, उसकी कोई सीमा नहीं है कि यहां के सुनना। असीम लोग ही इतने हैं। पहले भी आपको बताया था एक दिन,
एक राई की, सरसों के दानों की बोरी भर लो, कोई गिन सकता कितने दाने उसमें हैं? इसी प्रकार ये भौतिक लोक है, सरसों के दाने की तरह। और ये भौतिक लोक 1/4 है, 4 हिस्से हैं, 3 हिस्से आध्यात्मिक लोक, 1/4 भौतिक लोक। भगवान के बारे में कुछ नहीं है। तो इसलिए जो सबके मालिक, सबके रचयिता ब्रह्मा जी ने भी भगवान को तब यही कहा था ना, परीक्षा लेने के बाद, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित् आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को, ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं सोचा था मैं ही नियंता हूं, पर आप परम नियंता हैं। यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर, आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के बाद भगवान की स्तुति की थी, उनको प्रसन्न करने के लिए। और लोगों में ये धारणा कि भगवान का आकार नहीं है, ऐसा सोचना तो भैया महापाप है, महापाप। ऐसा सोचने वाले को घोर नरक में जाना पड़ता है। अरे भगवान अगर सर्वशक्तिमान है क्यों नहीं है? तो वो निराकार क्यों, उनका आकार क्यों नहीं है? तो गुरु महाराज समझाते थे, जब भी आकार की बात आती है तो हम अपने आकार का सोचते हैं। मेरा तो नश्वर है शरीर, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, एक जैसा रहा, वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, मृत्यु हो जाएगी। पर भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का आकार सत्य, जो कभी नाश नहीं होता, चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद, सदा आनंद में रहने वाला, कोई दुख का प्रश्न ही नहीं, सच्चित आनंद विग्रह। इसलिए ऐसे भगवान की प्रसन्नता हम सब के लिए बड़ी आवश्यक है। हम सबको भगवान को प्रसन्न करने में लगना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, अभी ये प्रश्न उठता है। गुरु कृपा से जो इनके चरणों में सीखा हमने, वो आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखो, कोई कहे मैं भगवान को 100 करोड़ रुपया देता हूं, भगवान खुश हो जाएंगे। अरे तेरे पास 100 करोड़ आया कहाँ से? पहले जब तू पैदा हुआ था 100 करोड़ साथ लेके आया था, यहीं का धन है और तूने इकट्ठा कर लिया, बटोर लिया उसको। अरे भगवान को दिया, वो अच्छा किया, पर तू ये मत सोच के भगवान इससे प्रसन्न होंगे। कोई अगर ये सोचे, कोई स्त्री सोचे मैं बड़ी सुंदर हूँ, भगवान को प्रसन्न कर लूँगी। अरे गोपियाँ अति सुंदर थीं, भगवान किसी से मोहग्रस्त नहीं है, अटैच नहीं है। जब रास हो रही थी, भगवान हर गोपी के साथ एक एक रूप धारण किया था। रास लीला भगवान की बड़ी ही फेमस लीला है। जब गोपियाँ सुने हम कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, भाग्य की बात है। हम आ गया थोड़ा सा, भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। अरे व्याकुल हो गई गोपियाँ, व्याकुल हो गई। और गोपियाँ इतनी सुंदर हैं, वो सब लक्ष्मी जी का ही रूप हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गोपियों का रूप धारण किया भगवान का आलिंगन करने के लिए। वो आलिंगन इतना सुखदायी है, ये भौतिक आलिंगन तो कुछ है ही नहीं, इसके आगे तुच्छ है, कुछ भी नहीं। तो भगवान को देखा, वह इनको लगा थोड़ा अहम हो गया, भगवान चले अदृश्य हो गए, व्याकुल हो गए। फिर भगवान विष्णु रूप में आए, विष्णु भी उन्हीं का रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। विष्णु रूप में जब भगवान आए
तो उस समय गोपियों कहते क्या बात है गोपियों, वो भगवान विष्णु के रूप से भी आकर्षित नहीं हुई कि नहीं हमारे कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण देखे आपने। तो फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया कि तुम मेरे विलास का जो रूप है उससे भी तुम लोग आकर्षित नहीं हुए। तो भगवान जो है ना, उनको किसी चीज से कोई मोहग्रस्त नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। पर गीता में उन्होंने जैसे कहा है, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का भोक्ता, भोगने वाला, और सब लोगों का मालिक मैं ही हूं। और ऐसा जो समझता है कि कृष्ण भोक्ता है, मालिक है, उसी को सुख शांति मिल सकती है। जो कृष्ण का सब कुछ है तो मेरे बाप का तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ अगर आ गया थोड़े समय के लिए, उसे मैंने कृष्ण सेवा में लगाना है। जब महाराजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि अपना राज्य मेरे को दे दो, कहते मेरा था कहाँ, मेरा तो था, पहले ही नहीं समझा था उन्होंने, 1 मिनट ने लगाया राज्य देने में, ले लिया। अच्छा राज्य दिया, वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, उनको नीचा दिखाना था उन्होंने, विश्वामित्र जी महाराज ने। तो कहा कि अच्छा राज्य तो दिया आपने, चौंक के मन में सोच लें भाई कोई मोह तो आए नहीं, तो सेकंड में हृदय से दे दिया, ले लो। अभी राज्य तो दिया, पर जब कोई दान दो तो दक्षिणा देनी होती है। कहते क्या दक्षिणा? 1100 स्वर्ण मुद्राएं। उन्होंने कहा भाई लाओ स्वर्ण मुद्राएं। एकदम विश्वामित्र जी ने इंटरप्ट किया, कहा कि ये राज्य मेरे को दे दिया आपने? कहना हाँ। क्या जो कोष है, जो खजाना है, वो राज्य के साथ नहीं है, वो है, तो उसमें से क्यों? आप जाओ कमाओ, कहीं से लाओ, मुझे अपने मेहनत करके मुझे दक्षिणा दो। कितनी बड़ी परीक्षा। तो जो सच्ची आत्मा, महान आत्मा, उनका किसी चीज से कोई मोह ही नहीं है। हम लोग मोहग्रस्त हैं। देखो ये शरीर इस मोह से मुक्त होने के लिए मिला है। ये शरीर हम लोगों को अपनी बुराइयां समाप्त करने के लिए मिला है। भौतिक जगत के संपर्क में आकर हमें बहुत दोष आ गए। सबसे पहला दोष जिससे मैं भगवान से अलग हुआ, मैं भगवान से अलग होकर के सुख भोगना चाहता था। तो वो चैतन्य चेतावनी में वर्णन आता है ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झौपटी तरे। भगवान जब कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, वो माया की चपेट में आ जाता है। माया भगवान की पुलिस है, हम सब माया के अधीन हैं। अभी हमने माया के अधीन से निकलना है और राधा रानी के अधीन होना है। राधा रानी भगवान की आराधनीय शक्ति है, भगवान का ही स्वरूप है वो। भगवान जब सुख भोगना चाहते हैं तो राधा जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं। हमने राधा जी के अधीन होना है। भगवान ने कहा ना कि महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादिम अव्ययम। जो महात्मा है, महान आत्मा है, महात्मा वही हैं, ये महात्मा मेरे पास बैठे हुए प्रभुपाद जी, जो भक्ति, जिनका जीवन परमार्थ के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है, जिनका जीवन भगवान के लिए है, जिनका जीवन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, वो भगवान कहते हैं मेरी देवी प्रकृति। देवी प्रकृति राधा रानी, देवीं प्रकृतिम आश्रिता, देवी प्रकृति के आश्रित हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादिम अव्ययम्। बड़े अनन्य भाव से मेरा वो भजन करते हैं और मेरी देवी प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। तो हमने भगवान को प्रसन्न करना है। कोई स्त्री कहे मैं बड़ी सुंदर हूँ, भगवान मेरा भोग करेंगे, खुश हो जाएंगे,
भगवान को कोई किसी पड़ी नहीं, किसी चीज़ से पड़ी नहीं उनको कुछ। हाँ, भाव से कोई उनके, अच्छा उसमें उस पॉइंट में बाद में आ रहा, कोई धन से उनको पसंद नहीं कर सकता। किस चीज़ से? तुम्हारा है क्या भाई? कुछ भी नहीं दे रहा। तेरे जन्म लेने से पहले यहाँ सब कुछ था, अभी भी है। जब तू चला जाएगा यहाँ से तब भी सब कुछ रहेगा। तू मालिक कहाँ से बन गया भाई, बता मेरे को। यही तेरी बेसमझी है, यही तेरी अज्ञानता है। महाराजा हरिश्चंद्र ने राज्य को अपना समझा ही नहीं था। ये मेरा था कहाँ? मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं मालिक थोड़ा हूँ। तो हमारा कुछ नहीं, हम कोई चीज़ नहीं भगवान को दे सकते, कुछ है ही नहीं अपना। तो फिर कैसे प्रसन्न किया जाए भगवान को? और ये शरीर मिला है, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो कैसे कृष्ण प्रसन्न होंगे? क्योंकि हर वस्तु उनकी है। इस बात को याद रखो। गुरु कृपा से, गुरुदेव की प्रेरणा से हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। एक आदमी गंगा में स्नान किया, गंगा में स्नान करके उसने पानी उठाया दोनों हाथों से और वो पानी गंगा में डाल दिया। अरे गंगा का पानी उठा के गंगा में डाल दिया, तेरा क्या लगा? कहते प्रभुपाद कहते हो तेरा पुण्य हो गया बस। वहाँ का पानी उठा कर वहीं डाल दिया। तो इसी प्रकार भगवान का ही जब भगवान को दिया तो तेरा पुण्य। पर भगवान का ही जब भगवान को हम देते हैं, वो भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। मैं एग्जैक्ट प्रभुपाद जी के लॉजेंसिस समझते हो नहीं? लॉजेंसिस नहीं है, टॉफी हैं। प्रभुपाद ने लॉजेंसिस कहा है, इसलिए मैं एज इट इज प्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ चूसने वाली टॉफी हैं, बाप लॉजेंसिस अपने बच्चे को देता है, बच्चा खुश हो जाता है। खुशी से बच्चा एक टॉफी उसमें से उठाता है, बाप को देता है। बाप भी खुश हो जाता है, मेरा बच्चा मेरे को प्यार से दे रहा है। ऐसे ही भगवान खुश होंगे जब उनकी वस्तु उन्हीं को प्रेम से दी जाएगी, भाव से दी जाएगी। बस याद रखो, और कुछ नहीं। भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, याद रखो इस बात। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव और भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का भूखा और भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का याद रखो, भगवान को केवल भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी है। मैं तो कहता हूँ मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बैंक बैलेंस में। अरे स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले, बैंक बैलेंस दूध की चीज़ नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं, ये है मेरा शरीर। बोलो, ये भी शमशान की अमानत है, एक दिन यही रह जाएगा, आत्मा जोड़ देगी इसको। शरीर जब मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं। ये इस भूल का हमने सुधार करना है। मेरा और तेरा जो है ना, ये
बंधन है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मैं, तू और ते, है माया का। अरे प्राणी, ये जो मैं और मेरा तेरे में बना हुआ है ना, ये कांटा खटक रहा है, कांटा बड़ा दर्द कष्ट दे रहा है। ना मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है, ना तू कुछ है, ना तेरा कुछ है। इसलिए प्राणी, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। इसलिए प्राणी, इस जिंदगी 2 दिन की है, लगता है बड़ी लंबी, लंबी नहीं है। फ्लैश फ्लैश जैसे ऐसे ही जीवन है। हम लोग खोए हुए हैं ना, मनमलीन है, पहचान खत्म हो गई। इसलिए प्राणी, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी। भगवान का भजन करते बस। भजन अपने आप को कृष्ण से जोड़, भजन के द्वारा भज। जैसे गोविंदास कबीर राय ने कहा ना, भजहु रे मना श्री नंद नंदन, भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे, भजहु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत संगे, तरहाया ए भव सिंदूरे, तरह अभय चरनार वृंद रे, अभय। शीत आतप बात बरी सन, शीत आतप ए दिन यामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपन दुर्जन, विफल चपल सुख लाभ लागी रे, चपल अभय चरनार वृंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए इति के आछे पर तीरे,
कमल दल जल जीवन टल मल, भजहु हरिपद नीति रे, भजहु अभय चरनार वृंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, श्रवण पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद अभय चरनार वृंद रे। जय नंद नंदन, जय नंद नंदन। एक बात याद रखो सारे इंटरनेट में सुनने वाले और जो यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान को उनके भक्तों के माध्यम से अगर आप पुकारोगे ना तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। नंद बाबा बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। अगर आप जशोदा नंदन कहेंगे, देवकी नंदन कहेंगे, सच्चिनंदन, ये किसने सिखाया? ये महाप्रभु जो स्वयं नंद नंदन है, स्वयं कृष्ण है। वो रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं ना भक्त, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं। आप भगवान को नंद नंदन कहेंगे और हम नंद नंदन के ही अनुयायी हैं। भगवान के अनेकों स्वरूप हैं, लेकिन जो ब्रिज में नंद नंदन है वो ब्रिज को छोड़ के नहीं जाते, वो अभी भी यही है ब्रिज में। कहते मैं एक भी कदम बाहर से ब्रिज से बाहर नहीं देता। द्वारका वाले कृष्ण अलग हैं, मथुरा वाले कृष्ण अलग हैं, सब भगवान अलग अलग, लेकिन हम नंद नंदन के अनुयायी हैं। तो नंद बाबा के साथ भगवान ने लीलाएं की थी। यशोदा माता, जय नंद नंदन, जय नंद नंदन, जय जशोदा नंदन, जय जशोदा नंदन। एक बात ये याद रखो, हमने जैसे आचार्यों ने, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने बातें बताई, उनके अनुसार चलना है। भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन के अनुसार नहीं। मन तो हमारा बड़ा दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। जब तक ये शुद्ध नहीं होता ना, ये सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ, जब शुद्ध हो जाता है और हमारे कहने में हरि भजन करता है, फिर सबसे बड़ा मित्र है। इस सबसे बड़े शत्रु को सबसे बड़ा मित्र बनाना है। एक छोटी सी मुझे कथा याद आ रही है, सुना देता हूं आपको। एक बार एक गरीब गर्मियों के दिन थे, जंगल में बेचारा रहता था। जंगल में गर्मी से झुलस रहा है, बड़ी गर्मी है। कहता है कि देखो अमीर लोग जो हैं अपने वातानुकूल कमरों में रह रहे हैं, शरबत केवड़ा, शरबत गुलाब, शरबत खस पी रहे हैं, और मैं यहाँ धूप में झुलस रहा हूँ। ना मेरे पास कोई खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। ऊपर से मेरे पाँव, मेरी टांगें इतनी खराब हो चुकी हैं
मैं चल नहीं सकता, मैं भीख भी कैसे मांगूंगा। कहते हैं भगवान मुझे एक घोड़ा दे दो, मुझे घोड़ा दे दो सवारी करने के लिए, घोड़े पर चढ़ करके मैं भीख तो मांग सकूं। सोच की बात है। इतनी देर में ऐसा सोच ही रहा था, बेचारा जंगल में बैठकर गरीब आदमी। एक सरकारी कर्मचारी, पुरानी बात है उस समय सरकारी कर्मचारी घोड़ियों के ऊपर जाते थे, कहीं जाना हो, घोड़ियाँ रखी होती थी और घोड़ियों पर सवार होकर जाना। एक सरकारी अफसर बड़ा घोड़े पर चढ़ के कहीं जंगल से गुजर रहा था, जा रहा था कहीं। जब जा रहा था तो जंगल में ही उसकी घोड़ी ब्याह गई, मतलब उसने बच्चे को जन्म दे दिया। अभी कर्मचारी सोचने लगा मैं तो पैदल चल लूँगा, पर ये अभी पैदा हुआ बच्चा ये नहीं पैदल चल सकता, इसका क्या होगा। जंगल का मामला, जंगल में इधर उधर वो देखने लगा। जब वो इधर उधर देखने लगा तो दूर बैठे उसको वो भिखारी दिखाई दिया। कहते इधर आ, बेचारा बड़ा अफसर है, देखे हमारी घोड़ी ने अभी बच्चा दिया, चल नहीं सकता, इसको उठा और मेरे साथ चल। उसने बोला मैं तो पैदल चल लूँगा, पर बच्चे को कौन उठाएगा। वो बेचारे डर के मारे, भाई अफसर है, उसको उठा लिया, घोड़ी के बच्चे को उठा लिया। छोटा सा घोड़ू चल पड़ा। चलते चलते कहते हे भगवान मैंने आपसे ये प्रार्थना की थी कि आप मुझे सवारी के लिए घोड़ा दो, मेरे टांगों में बड़ी तकलीफ है। मुझे लगता है मेरी प्रार्थना तो आपने सुन ली, लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा था मुझे घोड़ा दो सवारी के लिए, आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया। तो एक भजन लिखा है बड़ा अच्छा, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, रुक जा सुंदर प्यारा नाम रे। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे। एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन निर्धन या धनवान रे, निर्धन या समय बड़ा बलवान। समय जो है बड़ा बलवान है, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, गोरा है, काला है, गुजराती है, सिंधी है, हिंदी है, या जम्मू कश्मीर से है, या मारवाड़ी है, कोई भी है, सबको जाना पड़ेगा दुनिया में। या कोई यूपी से है, या कोई और कहीं से कोई है, सबको जाना पड़ेगा। समय बड़ा बलवान। तो इस बलवान समय में इस मन पर नियंत्रण करना है भाई, और मन पर नियंत्रण भाव से होगा। जब भाव से आप भजेंगे ना भगवान को, तो मन भगवान की कृपा से, क्योंकि भाव के स्वभाव में कुछ और दे ही नहीं सकते भगवान को, और कुछ है ही नहीं हमारा। भाव से कुछ भी देंगे वो ले लेंगे।
तो ये भाव का भजन पहले सुना देता हूँ। अन्न धन अरु बस्तर भूषण, अन्न धन अरु वस्त्र, कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जावे मेरा बस यही, बस पूर्ण यह सत्कार। आप हो जावे मेरा बस पूर्ण यह सत्कार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सार। भाव बिन सब कुछ भी दे दे, भाव बिन सब कुछ दे डाले, तो मैं लेता नहीं, तो मैं लेता नहीं। भाव में एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे, तो मुझे स्वीकार। भाव से कुछ दे तो मुझे स्वीकार। एक सेठ का, एक सेठ ने ठाकुर जी की सेवा थी, और सेवा करने वाले एक पंडित जी थे, वो भी बड़े भक्त थे। तो सेठ ने कहा देखो कोई पैसे की चिंता नहीं करना। सेठ भी मारवाड़ी सेठ था, मारवाड़ी सेठ बड़े धार्मिक होते हैं। उसने कहा कितना पैसा खर्च करना हो, ठाकुर जी को अच्छी तरह भोग राग इनका अच्छा होना चाहिए। पंडित जी बड़ी अच्छी सेवा करते थे भगवान की। एक दिन पंडित जी एक दुकान पर गए, उन्होंने बड़ा सुंदर खरबूजा देखा, बहुत बढ़िया खरबूजा देखा। तो बोला भाई खरबूजा कितने का है। इतनी देर में एक राजा का कर्मचारी वहाँ आ गया, राजा का कर्मचारी भी आ गया। पुरानी बातें हैं, उसको भी वो खुद खरबूजा पसंद आ गया, वो भी राजा के लिए ले जाना चाहता था। उसने बोले राजा क्या है, अरे भगवान मेरे तो राजाओं के राजा हैं, सबके बनाने वाले हैं कृष्ण। उसने उसको ही पसंद, उसको पसंद। उसने कहा कहते 1 रुपया। राजा बोलता, कर्मचारी बोला 2 रुपया। ये पंडित कहता 3 रुपया। पहुँच तो 100 रुपया पहुँच गया। पंडित ने 100 तक बोल दिया, 100 रुपया खरबूजे का। खरबूजा जो 1 आने का होगा। पंडित उसने बोला भाई इतने पैसे, वो अपना राज कर्मचारी में इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, और राजा पर 100 रुपया बहुत होता उस समय। 100 रुपया उस समय का, आज समय लाख रुपया। आखिर खरबूजा ले आई पंडित जी, 100 रुपये का खरबूजा बड़े भाव से रख दिया भगवान को चढ़ाने के लिए। देखो भगवान कैसे भाव से सब कुछ लेते हैं। रख दिया तो पंडित जी काम में लगे, सेवा में लगे, और भूल के भगवान इतने इच्छुक हो खरबूजे को खाने को, उनको याद हो खरबूजे का तो भोग नहीं लगाया मैंने भगवान को। तो उन्होंने क्या किया, गए वहाँ देखा तो खरबूजा जहाँ रखा था वहाँ है ही नहीं। कहीं तो दिख लगे भगवान ने खुद खरबूजे को अपनी छाती से लगा के रखा हुआ है। कृष्ण भगवान ने तो भाव भगवान को, उनको क्या चाहिए। खरबूजे को छाती, बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी, काट के भगवान को भोग लगाया। जब सेठ ने भी भोग पाया, कहते भाई खरबूजे तो बड़े खाए, ऐसा स्वाद नहीं मिला कभी, इतना स्वाद क्यों। अब भगवान ने भोग लगा लिया था उसका। तो भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, और कोई रास्ता नहीं भगवान को प्रसन्न करने का। और अब बोलो तो फिर भगवान को खाली भाव चाहिए तो हम सब कुछ खाएंगे पिएंगे। अभी कई बार लोग एक घर में हम गए, विदेश की बात है, वो लोग भाटिया लोग वैष्णव होते हैं, वो मर्यादी, तो मेरे लिए प्याज लहसुन भी नहीं वो खाते लोग। मेरे को बुलाया भोजन के लिए, मैंने किसका भोग लगाया, वो बाल कृष्ण को पूछते हैं, कहते भोग नहीं लगाया। मैंने कहा भगवान को खिलाते नहीं आप, कहते बस उनको दूध का भोग लगाते हैं। मैं दूध पी पी कर भगवान का पेट भी खराब हो रहा है, भोजन भी कभी कराया करो उनको, भोग ही नहीं भोग लगाया भगवान को। तो भगवान को भाव से जो अर्पण करेंगे वो स्वीकार करेंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए मैंने भजन सुनाया कि भाव का भूखा हूँ मैं। और ये जो भाव जो है ना, ये सार है, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं।
अनेकों उदाहरण हैं, समय के अनुसार देखेंगे, एक दो उदाहरण आपको और देंगे, भाव का कथा को सुनाएंगे। तो भगवान कहते हैं भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। फूल भी भाव से देगा भगवान, स्वीकार करेंगे। और खुद अपने मुखारबिंद से परमपिता ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। प्रेम से मुझे पत्र पुष्प जल जो भी कोई देता मैं स्वीकार करता हूँ, प्रेम से। बस वो प्रेम जागृत करना है भाई, उनको पाने के लिए वो भाव जागृत करना अंदर है, लेकिन वो बट गया है, स्त्री में चला गया, बच्चों में चला गया है, और घर में चला गया है, पैसे में चला गया है, भौतिक सुख भोग में नहीं, वो हर ओर से हटाकर, क्योंकि ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। ना हम ये शरीर हैं, ना हम यहाँ से हैं, हम तो जीवात्मा हैं। हमारा तो शरीर जैसे भगवान का सच्चित आनंद मैंने बताया, हमारा भी देह सच्चित आनंद है। उसी देह को प्राप्त करनी है यहाँ गौलोक धाम में, और भगवान की सेवा में सदा के लिए रहना है। और आध्यात्मिक जगत देखो, वहाँ पर समय नाम की कोई बात नहीं है, टाइम नहीं, वहाँ पर टाइम है ही नहीं। और भगवान का धाम कहता है, चिंतामणि प्रकर सद्मषु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के धाम को चिंतामणि धाम कहा है। चिंतामणि वो पत्थर है जो लोहे को स्पर्श करो उसका सोना बना देगा, है? क्या कहा? कुछ नहीं कहा, आवाज निकली थी इधर से, हैं? अच्छा, तो वो चिंतामणि उसका भगवान का धाम बनाया है। कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या है कि कल्प वृक्ष जी खड़े हैं, कल्प वृक्ष जी मुझे मेरी इच्छा और ये आम खाने की, बुलाओ अभी लो, 1 मिनट में बढ़िया आम। कल्प वृक्ष है, जूस से भरे हुए आम खाए कल्प वृक्ष जी। अभी मैंने अमरूद खाने हैं, अमरूद लाओ, अभी अमरूद उसी वृक्ष पर अमरूद लगे। कल्प वृक्ष जी, अभी मेरी इच्छा थोड़ी संतरा खाने की हो रही है, लाओ संतरा लाओ। जो मन चाहा फल देने वाले वृक्ष हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मषु, ये ब्रह्मा जी ने वर्णन किया सारा। कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये गोविंद, ये आदि पुरुष भगवान को ये भी कहा ब्रह्मा जी ने, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारण। आप अनादि, आपकी कोई शुरुआत नहीं है, आप सबकी शुरुआत, अनादि आदि, हम सबकी शुरुआत भगवान से है, और भगवान की शुरुआत किसी से नहीं। भगवान सबके माता पिता, उनसे ही सबकी शुरुआत है। और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा सर्व कारण कारणम। आगे भगवान कहते हैं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। भाव पूरित जो भगवान के आगे प्रार्थना की जाती है उससे मैं लाचार हो जाता हूँ। भगवान अब उनका रहस्य उनके भक्त बता रहे हैं। भाव जिस जन्मे नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भगवान कहते जिसमें भाव नहीं है मुझे उसकी चिंता नहीं है। परवाल्य, परवाल्य कहते हैं कोई परवाह नहीं मेरी को उसकी। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भार। जो भाव वाला भक्त है, जिसके अंदर भाव है, भरपूर मेरे पर उसका भार है।
जो मुझी में भाव रखकर लेते हैं मेरी शरण, मेरे में भाव रख के मेरी शरण लेते हैं, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार, एक तार रहता है। भाव से जो भगवान को भजता है, हैं? एक भजन में कहा ना, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारे हृदय गोविंद को है ने मोरा वैष्णव प्राण, गोविंद को ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ऐ बार पतिता पावन तुम बिना के हो नाहि, पतिता पावन तुम बिना के हो, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। ये परमाचार्य हमारे कह रहे हैं, ये वैष्णव गोसाई मेरे पर कृपा करो। आपके हृदय में, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद जी आपके हृदय में विश्राम करते हैं। क्यों? ऐसे संत सदा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए तो ऐसे संतों के पास बैठ करके बड़ा सुख मिलता है, बड़ा भाव जागृत होता है, क्योंकि वो गोविंद के साथ जुड़े हुए हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कौन है मेरा वैष्णव, गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरे प्राण हैं। तो ये नरोत्तम ठाकुर का भजन है, ये भजन भी आपको थोड़ा मैं सुनाता हूँ। ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतिता पावन तुम बिना के हो नाहि, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पकड़ कर रख। जाहरा निकट गेले पाप दूर जाए, एमन दयालु प्रभु केव को था पाए, एमन ऐ बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। गंगा परश होइले पश्चाते पावन, गंगा दर्शने पवित्र करो ऐ तो मारा गुण, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाहि परित्राण, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को है ने मोरा वैष्णव प्राण, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। प्रति जन्म करी आशा चरने धूली, नरोत्तम कर दया अपनारा बाली, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई।
अभी देखो नरोत्तम ठाकुर बहुत बड़े चारे हुए, हमारे राजकुमार थे, क्या दिव्य जीवन था उनका। कह रहे हैं प्रति जन्म में करी आशा चरणेरा धूली, हर जन्म में मुझे आपके चरणों की धूली मिले। लोकनाथ जी के अपना नरोत्तम ठाकुर के गुरु शिला लोकनाथ महाराज थे, बड़े महान वैष्णव थे लोकनाथ महाराज। नरोत्तम में करो दया अपना ना बली, आप मुझे अपना कह दो। वैष्णव किसी को अपना कह दें वो ही धन्य है। वैष्णव किसी को अपना लें समझो बेड़ा पार है। अगर वैष्णव नहीं अपनाया, कथा सुनाई थी ना कि एक दुष्ट एक महात्मा जी को गाली देता था तो अब इसको यमदूत ले जा रहे हैं, तो उधर से गुजरे यमदूतों के साथ, वो क्या ठहरो, तो क्या इधर क्या महात्मा को रोज़ मैं 10 गाली देता हूँ, आज भी गाली दे लूँ। यमदूत बोला जाओ, गया। तो जब गाली देने लगा तो महात्मा जी निकले बाहर अपने कुटिया से। कहा कौन है? कहते हैं कि इधर महात्मा है, मैं उनको रोज़ 10 गाली देता हूँ, तो अभी भी इसने गाली दी आपको, इसको हम यमपुरी ले जा रहे हैं यमदंड देने के लिए। कहते हैं इसको मुझे अपना कह दिया तो ये मेरा हो गया है। मैं संत कैसे होते? प्रभुपाद भी ऐसे ही संत थे। गाली दे रहा है फिर भी कल्याण कर दिया। यमदूत ने छोड़ा कि आप जाओ यमदूतो, इसको छोड़ दो मेरे पास ही, ये मेरा है। तो वैष्णव हमको अपनाएं, नरोत्तम करो दया अपना ना बोले। आप मुझे कहो मैं आपका हूँ तो मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। हर जन्म में मुझे आपकी कृपा चाहिए, चरणों की धूली मिले, नरोत्तम पर दया करो, अपना मुझे बोल दो मैं आपका हूँ। वैष्णव अपना लें तो भगवान भी अपनाते हैं, नहीं तो नहीं अपनाते। और एक बड़ी बात, हरि स्थानीय अपराधे तारे हरि नाम। जब कोई भगवान के चरणों में अपराध करता है तो भगवान का नाम लेने से उसका मार्जन हो जाता है। लेकिन तुम स्थानीय अपराधे ना ही परित्राण, अगर कोई वैष्णव के चरणों में अपराध करता है उससे उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उससे उसका परित्राण नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद ने भी समझाया है, हमें बड़ा सतर्क रहना है कि वैष्णवों के चरणों में अपराध ना हो। फिर गंगा न परिशोले पश्चाते पावन, गंगा माता को स्पर्श करने से, नहाने से बाद में आदमी पावन होता है। और आप वैष्णव गोसाई ऐसे हैं, दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। आप जिसको दर्शन देते हैं उसको पवित्र कर देते हैं, ये आपका गुण है। जहारा निकट गेले पाप दूर जाए, ये मन दयालु प्रभु केवा को तपाए। ऐसे वैष्णवों के पास जाने से पाप भाग जाते हैं, ऐसे दयालु कहाँ मिलेंगे आपको? ये ऐसे ही है प्रभुपाद। ईश्वर मेरे पर करुणा कर दो और मेरे जीवन को सफल कर दो, मुझे भक्ति दे दो, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो। एक बार करुणा करो वैष्णव को साईं। पतित पावन तुम बिना क्यों न, मैं बड़ा पतित हूँ, मुझे पावन कर दो। तो जो पावन वैष्णव हैं प्रभुपाद जी जैसे, वही हमें पावन कर सकते हैं। इसलिए सभी सुनने वाले प्रभुपाद की शरण लो, प्रभुपाद का भजन करो, वो आज भी आपकी मदद करेंगे, याद रखो। बोलो वैष्णव गोसाई की। तो भाव को भाव पूरी से टेर लाचार करती है, और भाव बिन सुनी पुकार भगवान नहीं सुनते हैं। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति में भाव नहीं है उसकी मुझे चिंता नहीं है।
भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भार। और जो भाव से भरा हुआ भक्त है, भगवान कहते उसका मेरे पर बहुत भार है। जो मुझी में भाव रखकर लेते हैं मेरी शरण लेते हैं, उनके और हृदय में एक रहता है, एक तार लिंक बन जाता है, स्मर्क बन जाता है। आगे कह रहे हैं, बांध लेते हैं मुझे को भाव की भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। ये बात प्रभुपाद जी ने भी समझाई है। भगवान ने अगर राक्षसों को मारना है तो गौ लोक में बैठे बैठे वो वहाँ से सुदर्शन जी को आदेश कर दें, जाओ सुदर्शन जी उन राक्षसों को मार के आ जाओ, तो सुदर्शन जी सबको साफ कर देंगे। लेकिन एक काम भगवान वहाँ बैठे हुए नहीं कर सकते, वो है अपने भक्तों को सुख नहीं दे सकते। भक्तों को सुख देने के लिए उनको आना पड़ता है, मतलब उनको भक्त इतने प्यारे हैं। भगवान ने कहा है ना, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। इसलिए याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भाव चाहिए और कुछ नहीं। भाव से ही भगवान मिलेंगे, और एकदम तो भाव बदलेगा नहीं, धीरे धीरे। पर मन बना लो, मन भी बड़ा कुंठित है, बड़ा दूषित है, पर वही मन तू नंद नंदन का भजन करके भाव को जागृत कर। बस मन को मन बना लो, मन तो नहीं मानेगा, मन बना लो, फिर उस भाव को जागृत करने में लग जाओ। और बड़े बड़े पतित लोग, उनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। भगवान के शरण में आने से, भगवान का नाम लेने से कईयों का उद्धार हो गया, कईयों का भला हो गया। वो भाव जो है उसको जागृत करना है और अपने जीवन को सफल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और भगवान श्री कृष्ण से, उनके चरण कमलों में, राधा रानी के चरण कमलों में, और गौर निताय पंचतत्व के चरण कमलों में, प्रभुपाद जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना किया मुझे और आप सबको भाव और भक्ति दें, ताकि हम अपना मनुष्य जन्म जो है इसको सफल करने में लग जाएं। ये जन्म विफल ना हो, भाव हमारा सोया नहीं रहे और हम इसका देह का त्याग कर दें। हरे कृष्णा। है कोई प्रश्न? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल में महाराज जी का जो रोज़ सायंकाल 8:40 से 9 बजे तक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बहुत भक्तों का सहयोग रहा है। और आज विशेष तौर पे आदिकेशव प्रभु बिलासपुर से उनका सहयोग आ रहा है, उसके लिए उनका, उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। रजनी माता, रजनी माता गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। माई सेल्फ रजनी। महाराज जी, प्लीज shower your mercy on us. I am a new student in your class
I am a new student in your class. Maharaj Ji, I am listening your lectures and that is very important for me who do not know more about Krishna consciousness. Guru Maharaj Ji, please tell me what should we have to do for strong sadhana? for Strong sadhana. strong sadhana. You have to follow all the 4 regulatory principles very seriously. No meat, fish, eggs, and no intoxication, no sex life. It's very important. It should be only for procreation. This should be followed very strictly. 4th one, no gambling, no mental speculation. One should believe in Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and speak the truth. Speaking truth is very important. And try to get up before 4. It's very important. And then for strong sadhana, remember Krishna all the time practically. This is the recommendation of Krishna. उठी ते बैसी थे, खाई ते शुई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए. Standing, sitting, eating, sleeping. One who chant Krishna's name, then he will attain all perfection. Desh kal niyam nahi. There is no time, place, circumstances. So all the time one should remember Krishna. This is also very, very important for strong sadhana. Hare Krishna. राधाकांत प्रभु सिंगापुर से. हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव. In today's class you have emphasized on bhav. In one of your previous lecture you have mentioned that sadhana, shraddha, faith is very necessary. Can you please advise how to increase shraddha in Lord Krishna? By following all the principles, by chanting, by reading, by following the instructions, gradually one will be able to increase the shraddha unto the lotus feet of Krishna. It's a gradual process, not haphazardly, not like, like this, no. हरे कृष्ण, गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. महाराज, मेरा नाम धर्मराज दास है, मैं मुरादाबाद से हूँ. महाराज, हमारे अंदर विनम्रता भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है. बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी कोई कुछ गलत बोलता है, हम उसका उत्तर उसको दे देते हैं, सुन नहीं पाते हैं. ऐसा क्या करें जिससे हमारे अंदर सहनशीलता और विनम्रता आए? आप कृपया कीजिए और अपना आशीर्वाद हमको दीजिए. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है. ये धीरे धीरे सद्गुण धीरे धीरे आएंगे, एकदम नहीं आएंगे. बड़े बड़े ज्ञानियों में मतलब अवगुण भरे रहते हैं. धीरे धीरे मन बनाओ कि मैंने अपने दोषों को निकालना है. वैसे भगवान तो इतने दयालु हैं. भगवान कहते हैं गीता में, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्ता व्या समय के व्यवस्थ होगी सा. कोई कितना दुराचारी है, कितना दुराचार उसने किया है, अगर वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता, अन्य किसी का नहीं, उसको साधु ही समझो. तो भगवान बहुत दयालु हैं. ये सब धीरे धीरे हमें सब सद्गुण आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे. सुप्रिया माता नोएडा से. हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी के चरण कमलों में. उठते बैठते हमें महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए
या केवल कृष्ण कृष्ण का उच्चारण कर सकते हैं? काम करते समय महामंत्र पे फोकस नहीं रहता। हैं? काम करते समय महामंत्र पे फोकस नहीं रहता है। फोकस ही करना ना, प्रयास करना है। एक ये भी बोल सकते हो, अगर महामंत्र बने रहता, वो ये महाप्रभु ने सिखाया है, कृष्णा 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 रक्षा माम, कृष्णा 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 पाही माम, रक्षा माम पाही माम, मेरी बस रक्षा करो प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ। ऐसा भी कर सकते हो। नाम कोशिश करो, गौ निताय, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, गुरु गौरंगा, निताय गौरंगा, गुरु गौरंगा, निताय गौरंगा। जानकी जीवन दास, वैंकूवर कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। विच अपराध शुड वी अवॉइड डूइंग टू अदर वैष्णवा डिवोटीज? हैं? विच अपराध शुड वी अवॉइड डूइंग टू अदर वैष्णवा डिवोटीज? बीच अपराध, ऑल द अपराध, सारे अपराध अवॉइड करने चाहिए। नितेश भट्ट, जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, काइंडली एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस एट योर लोटस फीट। गुरुदेव, डज वॉचिंग आरती ऑनलाइन काउंट सेम एज अटेंडिंग आरती इन पर्सन एट टेम्पल? फिर से बोल। डज वॉचिंग आरती ऑनलाइन काउंट सेम एज अटेंडिंग आरती इन पर्सन एट टेम्पल? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बोलो भी और दर्शन भी करो, अटेंड करो। पद्मलोचन माता, मॉरिशस से। डियर गुरुदेव, माई फादर हेल्थ इज़ वेरी क्रिटिकल इन हिज लास्ट स्टेज इन द हॉस्पिटल। काइंडली ब्लेस हिम सो दैट ही अटेन्स लॉर्ड कृष्णा अबोर्ड। बेगिंग फॉर योर मर्सी गुरुदेव। उनके पास प्रभुपाद जी का जप लगा दो, प्रभुपाद जी की वाणी उनके कानों में जाए, आखिरी टाइम प्रभुपाद जी की वाणी उनको सुनाओ। और अभी भी महामंत्र उनके पास लगा दो, सुनते रहें हॉस्पिटल में। सूरत से पूजा अग्रवाल माता जी ने सहयोग दिया है, तो उनका और उनके परिवार का उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत आभार। ठीक है, धन्यवाद।